कुछ भी कहो, तुम्हारी होने वाली सास सही है, एकदम एक नंबर। ये मेरा कहना और हमारे बेटे के चेहरे पर एकदम अपनी सास के लिए प्रोटेक्टिव भाव आ गए। मैंने फिर भी आगे बढ़ते हुए कहा, अबे साले, ठीक है ना, इतना क्यों दिल पे ले रहा है? माना कि तेरा बाप हूं, पर रहा तो हमेशा दोस्त की तरह। सिंगल मदर्स की बहुत बातें होती हैं, पर बहुत कम सिंगल फादर्स के बारे में बातें होती हैं। तू जब 10 साल का था, तभी तेरी मम्मी हमें छोड़कर चली गई थी। तुझे पता है बेटा, पति पत्नी के अलग होने का कोई सही समय नहीं होता। जैसे अभी तो शादी ही हुई है, अरे अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अरे अब तो बहुत बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा है। और फिर शादी के वक्त तो सोचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि तलाकशुदा माता पिता के संतान को समाज नीची नज़रों से ही देखता है, बहुत ज़्यादा जज करता है। पर ये सब मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ? तू तो अब शादी करने जा रहा है, बड़ी प्यारी लड़की ढूंढी है तूने। उसके गालों पर पड़ने वाले गड्ढे बहुत ही प्यारे हैं। कहते हैं ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, और क्यों ना हो, तेरे जैसा लड़का उसने चुना है, जो बहुत समझदार है, जिसके दिमाग में कोई जेंडर गैप नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, पर फिर भी उनकी समस्याओं और संवेदनाओं को ये लड़का बहुत अच्छे से समझता है। तो मैं तेरे सास की बात कर रहा था। मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि हम कन्यादान नहीं करेंगे। पर आज ये चिट्ठी मैं तुझे बताने के लिए लिख रहा हूँ कि मैं तेरा पिता पुत्र दान करने वाला हूँ। हाँ, मैं तेरा पिता पुत्र दान करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ये प्रथा होनी चाहिए, और यदि नहीं थी तो अब शुरू हो जानी चाहिए। बहुत सी शादियां टूटने से बच जाएंगी, हमारी भी बच जाती। तेरी मम्मी और मैंने तलाक नहीं लिया, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ में रहना चाहते थे। पर बाकी रिश्तों को संभालते संभालते हमारा दोनों का रिश्ता बहुत पीछे छूट गया, जैसे हाथ से फिसल गया। तुझे पता है कि मैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड में विश्वास रखता हूँ, और ये मैंने तेरे मम्मी से सीखा। तेरे चाचू की शादी थी। जैसा कि रिवाज है, पहली विवाह पत्रिका मंदिर में रखी जाती है। बड़े भाई भाभी होने के नाते हम दोनों विवाह पत्रिका मंदिर में रखने गए थे। बस पंडित जी शुरू हो गए, अलग अलग मांग करने लगे, इसके साथ नारियल लाइए, और कल आप दोनों सुबह बिना कुछ खाए पिए निराहार आइए। तेरी मम्मी ने आओ देखा न ताओ, भक्ति भाव से प्रणाम किया और फिर गाड़ी रुकवाई पास के गुरुद्वारे पर। अंदर गई, विवाह पत्रिका वहां रखी, और पता है बाहर आकर क्या बोली? चिंता मत करो, ये भगवान तुम्हारे भगवान से कह देंगे और विवाह अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा। ऐसी थी तेरी मम्मी। घर में काम करने वालों के लिए तुम्हारे दादाजी से लड़ लेती थी, पर उन्हें मना भी लेती थी। वो ही थे जो उसे हमारी शादी के दूसरे दिन से छोटी कह के आवाज देते थे, जो उसका बचपन का नाम था। एक बात बताऊं, तुम्हारी ये मिलेनियल जनरेशन का एडल्टिंग शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, याद है, तूने मुझे कैसे समझाया था कि तुम बड़े हो गए हो। एडल्टिंग के माने डिक्शनरी में बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, पर इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो वयस्क है, जो जिम्मेदार है और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इन शॉर्ट, एडल्ट, बिहेविंग लाइक एन एडल्ट। फिर वो अपने बिल्स भरना हो खुद के पैसों से, या अपना खाना खुद बनाना हो, कपड़े धोना हो, या फिर देश के बाहर जाके नौकरी करना हो, ये निर्णय लेना हो। इन शॉर्ट, जो अपने निर्णय खुद ले सकता है और इन निर्णयों के परिणाम चाहे सुखद हो या दुखद हो, उनको निर्वाह करने की क्षमता रखता है। हिंदी में इस शब्द का एडल्टिंग
अनुवाद करने की मैंने कोशिश की है, पर मुश्किल से कर पाया। शायद इसलिए भी कि हमारे ज़्यादातर परिवारों में एडल्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा बस चले तो जिंदगी भर हम हमारे बच्चों को अपने ऊपर निर्भर रखें और बड़े फक्र से कहें, आज भी हमारा लड़का हमारे कहने में है, सब कुछ हमसे पूछ कर करता है। सच कहूं, तेरी मम्मी जाने के बाद ही मैं समझ पाया कि क्या हुआ हम दोनों के बीच। तेरी दादी का पुत्र मोह हर छोटी बड़ी घटना में तेरी मम्मी को दुखी करता था। डाइनिंग टेबल पर केवल मुझसे पूछा जाता था, और रोटी चाहिए? तेरे मम्मी की दलील रहती थी, अरे अब तुम्हारे घर में तुम क्यों शर्माओगे, मेहमान हो क्या तुम? या फिर सालों की मेरे सिगरेट पीने की आदत, उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी भी दादी ने तेरी मम्मी पर डाल दी थी। उस रात तेरी मम्मी ने मुझसे पूछा था, बताओ सिगरेट कैसे छोड़ोगे? कोई एक पैर पर खड़ी रहकर तप करूं, या कैके जैसा हट करूं, या फिर कोई मुजरा करके मन बहलाऊं? वो कहती थी, ये माएं अपने लड़के को बड़ा क्यों नहीं होने देती? उनके अपने घरों में उनके अधिकार दिलाने के लिए और उनके ऊपर कोई अन्याय ना हो, इसके लिए इतनी मुस्तैद क्यों रहती हैं? कहने के लिए तो हम लड़कियां अपना घर, अपने माता पिता, शहर, दोस्त, आदतें सब छोड़कर आ जाते हैं। जिस दिन वो घर छोड़कर गई, कहने के लिए बहुत मामूली घटना थी, पर शायद उसकी सब्र का बांध टूट चुका था। घर में पूजा थी और दादी ने सब मेहमानों के सामने उससे कहा, देखना बहू, जरा जरी की साड़ी पहनना। मुझे पता था अंदर कमरे में उसने जरी की साड़ी निकाल कर रखी थी, पर मैं कुछ नहीं बोला। गलती थी मेरी। शादी होने के बाद हम पुरुषों की मनस्थिति बहुत ही द्विधा होती है। समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। उन उलाहनों से भी डर लगता है, हाँ हाँ अब तो बीवी की ही सुनेगा, उसका ही पक्ष लेगा। अपने घर में ही बेटे से पति बनने की यात्रा बहुत कठिन होती है। मैं गया था उसे मनाने के लिए, मायके से वापस लाने के लिए। मेरी ये बात सुनकर कि मैं मेरे माता पिता का इकलौता बेटा हूं, उसने पता है क्या कहा था? उसने मुझसे पूछा था, तुम मेरे भी तो इकलौते पति हो। ये वाक्य मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। बस अगले 1 साल में वो इतनी बीमार हो गई और फिर कभी ठीक ही नहीं हो पाई। मैंने ही तुम्हें माता पिता बनकर बड़ा किया। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी शक्ल देखकर समझ जाता हूँ और सलाह भी दे देता हूँ, पर अब आगे से नहीं। कोई अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं मिलेगी, कोई सलाह मदद नहीं मिलेगी। तुम्हें इन स्पष्ट शब्दों में मुझसे कहना होगा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। पापा आप क्या सोचते हो? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खुद जीनी है, नया घर बसाना है जो तुम दोनों का होगा। सोफा किस एंगल में रखा जाएगा, या पूजा रोज करनी है, वीकली करनी है, मंथली करनी है, ये सारे निर्णय तुम दोनों के होंगे। साथ साथ रहने से बहुत सी यादें बनेंगी, झगड़े भी होंगे, अलग अलग कमरों में भी सोना होगा, पैसा भी कम कभी ज्यादा होगा, अपने बैचलर वाले दिन भी याद आएंगे, एक दूसरे से दूर भाग जाने का मन भी करेगा। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे चेहरे के भाव बरखुरदार कि अरे पापा बस भी करो, बस ये बताओ कि इसका करना क्या है। मुझे नहीं पता बेटा, सच में नहीं पता। हर शादी अभी तक की हुई करोड़ों शादियों से अलग होती है। स्पेस, प्राइवेसी, फ्रीडम, सपोर्ट, ये सब शब्दों का नापतोल अलग अलग ही होता है, और वो नापतोल तुम दोनों को ही ढूंढना है। बस ये याद रखना, तुम उसके इकलौते पति हो। बादाम छीलकर टेबल पर रखे हैं, चिट्ठी पढ़ने के बाद खा लेना, पर याद रखना अकल बादाम खाने से नहीं,
ठोकरे खाने से आती है। चिट्ठी यहीं खत्म करता हूँ। पता है तुम्हें उसके साथ शॉपिंग के लिए जाना है, उसके लहंगे के मैचिंग का जोधपुरी जो लेना है। बस यही आशीर्वाद देता हूँ। ऐसी ही साथ साथ मैचिंग वाली जिंदगी बनाने की कोशिश करना। ऐसी ही साथ साथ मैचिंग वाली जिंदगी बनाने की कोशिश करना। तुम्हारा खुश पिता। आज की कहानी का नाम है पुत्रदान। और इस कहानी के लिखने में एडल्टिंग शब्द का बहुत ज़्यादा योगदान है। जब मैंने पहली बार ये एडल्टिंग शब्द मिलेनियल से सुना तो मुझे लगा कि हमारे समाज में, हमारे परिवारों में इसकी बहुत ज़रूरत है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।